हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के अंदर हम आखिरी टॉपिक्स पे आ गए थे जहाँ पे हम रिपोर्टिंग पढ़ रहे थे। रिपोर्टिंग के अंदर हम पिछले क्लासेस के अंदर एनएफआरए के बारे में पढ़े थे, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। आज के क्लास के अंदर हम देखेंगे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको रिपोर्ट किया जाता है, रिव्यू कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करना, वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, वरना हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो मिस होने का चांसेस है। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है अपना क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहला, क्वार्टर क्या होता है? तुम्हारा वाला तुम्हारा वाला क्वार्टर नहीं है ना, ये जो पढ़ाई वाला क्वार्टर है, ठीक है। तो क्वार्टरली क्या होता है यहाँ पे देखना। बेसिकली एक ईयर होता है 12 मंथ्स का, ठीक है। 12 मंथ्स के अंदर जो तीन तीन महीना का पीरियड होता है, इस 3 मंथ्स के पीरियड को बोलते हैं क्वार्टर। क्लियर है क्वार्टर का मतलब? ठीक है। तो जैसे अप्रैल से शुरू हुआ तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना हो गया पहला क्वार्टर, राइट। फिर हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर हो गया जनवरी, फरवरी एंड मार्च। क्लियर है? तो टोटल 4 क्वार्टर आता है। तो जो छोटी मोटी कंपनीज हैं वो तो साल में एक बार बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ईयर के एंड में 31 मार्च को, 31/3 को, 31 मार्च को वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके लिए मैंडेटरी किया गया है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो ये अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो बैलेंस शीट है, एसपीएल है, ये सब क्वार्टरली रिपोर्ट करते हैं। मतलब हर क्वार्टर के एंड में वो लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस क्वार्टर का डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये 3-3 महीना का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को बोलते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? और ये कहां पे दिया हुआ है? सेबी के एलओडीआर 2015। एलओडीआर क्या होता है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, LODR। तो ये सेबी का रूल है 2015 का, ठीक है। और उसके हिसाब से मैंडेटरी किया गया है कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज को कि वो लोग क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किनको बनाना है, कौन सी कंपनी है जिनको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जरूरत है, क्यों बनाने का जरूरत है, क्या पर्पस है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, ये सब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। डेफिनेशन: क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ प्रैक्टिस वेयर, कौन सी कंपनी, ध्यान देना, वेयर लिस्टेड कंपनी। तो किनके ऊपर लागू होता है ये क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रूल? जो है लागू होता है लिस्टेड कंपनीज पे। डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज करेंगे। तो एंश्योर रेगुलर कम्युनिकेशन विद इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटर्स। और इससे क्या होता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको रेगुलर बेसिस पे कंपनी का इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। वरना क्या होगा, एक साल में एक बार इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्या नेट प्रॉफिट है, क्या नेट लॉस है, बैलेंस शीट का क्या पोजीशन है, ये सब एक ईयर के एंड में पता चलेगा। बट क्योंकि लिस्टेड कंपनीज में पब्लिक पैसा लगाया है, इसलिए पब्लिक टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन जानना चाहता है अबाउट द कंपनी। इसलिए लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि वो लोग अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्वार्टरली बेसिस पे बनाएंगे। तो हर क्वार्टर के एंड में उनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? की रिक्वायरमेंट, तो अभी तक हम पढ़े किसके ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, ठीक है। देखना, सबमिट अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद इन 45 डेज ऑफ क्वार्टर एंड। तो कितना दिन के अंदर?
45 दिन के अंदर अनऑडिटेड, ठीक है, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम डिस्क्लोज कर देंगे 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, क्वार्टर पहला होगा अप्रैल मई जून, तो पहला क्वार्टर कब खत्म हुआ, 30 जून को। तो 30 जून से, ये जो 30 जून है, 30 जून से कितना दिन के अंदर, विद इन 45 डेज हमको इस क्वार्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा अनऑडिटेड, उसको ऑडिटेड कराना अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबमिट ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज करना है विद इन 60 डेज ऑफ ईयर एंड। जब ईयर एंड हो जाएगा, हर क्वार्टर में ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, ठीक है, हर क्वार्टर का ऑडिट जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करते रहो, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करते रहो 45 दिन के अंदर विद इन द एंड ऑफ द क्वार्टर। जब क्वार्टर एंड हुआ उसके 45 दिन के अंदर कंपनी डिस्क्लोज करेगा, ठीक है। जब ईयर एंड हो जाएगा, ईयर एंड के 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करेगा पूरे ईयर का, ठीक है, पूरे ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज होगा। क्लियर है? तो हर क्वार्टर के एंड में 45 दिन के अंदर क्वार्टर एंड से अनऑडिटेड डिस्क्लोज करो, ईयर के एंड में 60 दिन के अंदर अंदर ऑडिटेड डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या करना पड़ेगा, सबमिट हाफ ईयरली स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो हर हाफ ईयर में, हर 6 महीना में हमको एसेट्स और लाइबिलिटीज का पोजीशन भी बताना पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी फॉर हाफ ईयर एंड एनुअल रिजल्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैंडेटरी है बनाना, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है एज पर AS 3 के हिसाब से, ठीक है। सबमिशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अलोंग विद लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट। लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट क्या होता है, ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। जो अनऑडिटेड होता है उनके लिए होता है लिमिटेड रिव्यू, अभी हम पढ़ेंगे लिमिटेड रिव्यू क्या होता है, ठीक है। तो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया की रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, पर्पस। क्या पर्पस है क्वार्टरली डिस्क्लोज करने का? सबसे पहला पर्पस है, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी। इन्वेस्टर्स को पता रहेगा, रेगुलेटर्स को पता रहेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, वरना क्या होता है ईयर के एंड में पता चलता है कैसा परफॉर्मेंस हुआ। यहाँ पे टाइम टू टाइम क्वार्टरली इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, टू हेल्प इन्वेस्टर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स सही डिसीजन ले सकेंगे। कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता होगा, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में पता होगा, तो इससे जो इन्वेस्टर्स है दे विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजंस, राइट। नेक्स्ट, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज होगा, कोई भी फ्रॉड होगा, कोई भी गलती होगा, तो वो जल्दी जो है डिस्क्लोज हो जाएगा, जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा। वरना क्या होगा, ईयर के एंड में पता चलेगा कि ये गलती हुआ था बोल के, वरना हम क्वार्टरली बनाएंगे तो क्वार्टरली हमको पता चलते रहेगा अगर कोई भी गलती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। नेक्स्ट, टू मेंटेन मार्केट एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। इससे क्या होता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट देने से लोग ज्यादा भरोसा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंपनी लोग पैसा लगाने के लिए भी तैयार होते हैं जो कि अपना क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करता है। क्लियर है? इसलिए मैंडेटरी है कि सारा लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है जिनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, वो सारे लिस्टेड कंपनीज को मैंडेटरी है क्वार्टरली स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज करने का। क्लियर है? नेक्स्ट, बेनिफिट्स। क्या फायदा होगा भाई, देखना। पहला, इन्वेस्टर्स को परफॉर्मेंस पता चलता रहेगा, रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टर्स को कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलेगा, हर 3 महीना में हमको कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलता रहेगा। एनहेंस कॉर्पोरेट डिसिप्लिन, इंश्योर करता है कि हम सारा रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज को ठीक से फॉलो कर रहे हैं। रिड्यूसेस इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक इन कैपिटल मार्केट, तो इससे क्या होगा, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा
कि जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स वो वेट कर रहे हैं कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन का, साल 1 ईयर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा अबाउट द कंपनी, जो कि हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में डिसीजंस लेने में, राइट। नेक्स्ट, सपोर्ट एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे कंपनी का क्या डिसाइड होता है, शेयर प्राइस डिसाइड होगा। तो टाइम टू टाइम शेयर प्राइस जो है वो सही डिसाइड हो सकेगा अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ गया हमारा लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट। अभी मैं बताया था लिमिटेड रिव्यू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बोल के, ये रहा लिमिटेड रिव्यू क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बोला था, ये रहा लिमिटेड रिव्यू हम पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज लिमिटेड रिव्यू, देखना। अ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये क्या है, एक सर्टिफिकेट है जो एक ऑडिटर इशू करता है आफ्टर कंडक्टिंग अ लिमिटेड स्कोप रिव्यू। लिमिटेड मतलब सब कुछ चेक नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत कुछ चेक करके, है ना, थोड़ा बहुत चेक करके। रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट, इंटरिम मतलब क्वार्टरली, यूजुअली क्वार्टरली, टू एंश्योर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्वार्टरली ऑडिट तो नहीं कर पा रहा है, ऑडिट तो ईयर के एंड में होगा, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा, जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो अभी पिछला टॉपिक हम पढ़े, कंपनी को क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना है, तो कंपनी क्या कर सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट ले सकता है कि हमारा जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, मतलब उसमें कोई भी गलतियां नहीं है। अब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर क्या करेगा, लिमिटेड स्कोप रिव्यू करेगा। लिमिटेड स्कोप रिव्यू का मतलब है सब कुछ डिटेल में चेक नहीं करेगा ऑडिटर, ऊपर ऊपर से चेक करके बताएगा कि हाँ हमारे हिसाब से ये सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वार्टरली स्टेटमेंट कंपनी बना रहा है, जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे अप्रैल मई जून, इसका हमको डिस्क्लोज करना है क्वार्टरली जो हमारा परफॉर्मेंस है विद इन 45 डेज, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑडिटर से क्या कराएंगे, लिमिटेड रिव्यू कराएंगे, जहां पे ऑडिटर ऊपर ऊपर से देख के बताएगा कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। क्लियर है? देखना, SRE 2410 ये क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है। ठीक है, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी इशूड बाय ICAI। तो ICAI जो है लर्न रख सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। SRE 2410 इशू किया है लिमिटेड रिव्यू का स्कोप के लिए। क्लियर है? तो लिमिटेड रिव्यू में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो कहां से गाइडेड है, ICAI के SRE 2410 से गाइडेड है ये। क्लियर है? क्या क्या स्कोप है, पहला ऑडिटर क्या करेगा, पहला इन्वॉल्व्स इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ओवरऑल इंक्वायरी करेगा, एनालिटिक्स यूज करेगा ये देखने के लिए कि सब कुछ जो है वो ठीक है या फिर नहीं। ठीक है, नो डिटेल इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। जैसे ऑडिट में होता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन, लिमिटेड रिव्यू में डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ऑडिट ईयर के एंड में होगा पूरे साल भर का, तब करना डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अभी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स का डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑडिटर प्रोवाइड्स अ कंक्लूजन नॉट एन ओपिनियन। ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में ओपिनियन देते हैं कि हमारे हिसाब से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन कंक्लूजन कंक्लूजन किस में देते हैं, लिमिटेड रिव्यू में। ठीक है, लिमिटेड रिव्यू में हम जो है ओपिनियन नहीं दे सकते क्योंकि हम तो सब कुछ चेक ही नहीं किए हैं। तो जब हम सब कुछ चेक ही नहीं किए हैं, हाउ कैन वी फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है, तो हम डिटेल में सब कुछ चेक ही नहीं किए हैं, तो डिटेल टेस्टिंग ही नहीं किए हैं, तो वहां पे हम लोग ओपिनियन नहीं दे सकते। क्लियर है? वहां पे हम क्या देंगे, हमारा कंक्लूजन देंगे कि हमारा जो एनालिटिक्स है उसके हिसाब से ये आ रहा है। ठीक है, अब गलत है सही है वो ऑडिट में हम फाइनल डिटेल चेक करेंगे तभी बता सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर्पस। तो इसका पर्पस ये है कि थोड़ा बहुत एश्योरेंस प्रोवाइड करता है
है ना। लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट जो है थोड़ा बहुत एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर्स को, लेकिन ये ऑडिट की तरह फाइनल ओपिनियन फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ एश्योरेंस फॉर अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट, तो जो अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा एश्योरेंस, थोड़ा सा भरोसा प्रोवाइड करेगा टू द इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स जो है इस क्वार्टरली स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू एनहांस द रिलायबिलिटी, एसआरई का फोकस है कि जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसका जो रिलायबिलिटी है बढ़े, लोग ज्यादा भरोसा करें उसके ऊपर, क्योंकि देखो अनऑडिटेड है, अनऑडिटेड है तो लोगों का भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो लिमिटेड रिव्यू कराने से क्या होगा, ऑडिटर सर्टिफिकेट दे रहा है लिमिटेड रिव्यू का, इससे थोड़ा उसका रिलायबिलिटी बढ़ेगा, लोग ज्यादा भरोसा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और सेबी रेगुलेशन भी है तो कराना ही पड़ेगा लिस्टेड कंपनीज को लिमिटेड रिव्यू। तो इट इज मैंडेटरी आल्सो फॉर द लिस्टेड कंपनीज फॉर टू मेक क्वार्टरली स्टेटमेंट, सो क्वार्टरली स्टेटमेंट को लिमिटेड रिव्यू कराना ही पड़ेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, बेनिफिट्स, क्या फायदा होगा लिमिटेड रिव्यू कराने से। पहला, डिटेक्ट्स अर्ली एरर्स, कोई भी गलती है, कोई भी इनकंसिस्टेंसी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑडिट में क्या होगा, ईयर के एंड में डिटेक्ट होगा, लेकिन लिमिटेड रिव्यू में क्वार्टरली चेक हो रहा है, तो क्वार्टरली चेक होने से टाइम टू टाइम जो भी डेफिशिएंसी से जो भी गलतियां हैं वो हमको पता चलता रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोग ज्यादा भरोसा कर पाएंगे क्वार्टरली रिपोर्ट्स के ऊपर। क्वार्टरली रिपोर्ट्स अनऑडिटेड रहेगा तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन कम से कम एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दिया होगा तो उसके ऊपर जो है इन्वेस्टर्स भरोसा कर सकेंगे ऐसे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, राइट। नेक्स्ट, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कम समय में हो जाता है क्योंकि डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते नहीं है, और खर्चा भी कम आता है ऑडिट के कंपैरिजन में। ऑडिट में तो बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, लेकिन लिमिटेड रिव्यू ऊपर ऊपर से है, डिटेल में तो है नहीं, तो उसमें जो है ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, ज्यादा समय भी नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट, एक्ट एज अ प्रिवेंटिव चेक अगेंस्ट फ्रॉड एंड मिसस्टेटमेंट, तो एक प्रिवेंशन के जैसा काम करता है, टाइम टू टाइम चेक होता रहेगा, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। और प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है क्योर से, तुमको भी पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा हम सुनते हुए आए हैं। तो फ्रॉड और मिसस्टेटमेंट्स को ठीक करने की जगह, उसको मतलब बाद में ठीक करने की जगह उसको प्रिवेंट करना, उसको रोक लेना बहुत जरूरी है। तो ईयर के एंड में पता चलेगा, उसको रोकेंगे, उससे बेटर है कि हम लोग जो है उसको प्रिवेंट कर ले, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट के द्वारा क्वार्टरली स्टेटमेंट्स को चेक करके हम जो है फ्रॉड और मिसस्टेटमेंट्स को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।